तो चलो यार आ जाओ फटाफट से सारे बच्चे। ओके तो चलो फटाफट से क्विकली एक बार रिकैप कर लो सारे फॉर्मूलेज ऑन डेली बेसिस पे। अब आपको ये फॉर्मूलेज रिकैप करने हैं, ठीक है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्या था, सम ड्यू। क्या होता है भाई सम ड्यू? प्रेजेंट, अरे आप कितना कलेक्ट करोगे, सेलर कितना कलेक्ट करेगा, तुम जितना महीना लेट पैसा दोगे तो उसका इंटरेस्ट, मतलब प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट। ठीक है, ओके तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट वाला पार्ट। और फिर हमने देखा था, देखो ये दो फॉर्मूले देख लिए, प्रेजेंट नहीं, उसके बाद में आप चले गए बैंक के पास, चले गए बैंक के पास, आज ही पैसा लेकर आ गए, आज ही आपको पैसा चाहिए। बैंक ने क्या किया पता है क्या, आपसे ना जो सम ड्यू था उसमें कोई डिस्काउंट चार्ज किया और आपको कैश वैल्यू दे दिया हाथ में। कितना डिस्काउंट चार्ज किया? तो ये बीडी कैसे कैलकुलेट किया? बीडी कुछ नहीं, आपके सम ड्यू पे बीडी आ जाएगा, फेस वैल्यू पे बीडी आ जाएगा। तो सिंपल वाली पार्ट है ये भी, ठीक है, यहां तक भी कुछ भी लॉजिक वाला पार्ट नहीं था। अब बीडी का एक आपको दूसरा वाला पार्ट मैंने बताया था, बीडी इज इक्वल टू टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। अरे याद आ रहा है, सारी चीजें याद है? बीडी इज इक्वल टू टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, ओके। और बैंकर्स गेन, बैंक को गेन कितना हुआ? कुछ नहीं बाबा, बैंक ने जितना चार्ज किया और जितना उसको मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब बीडी माइनस टीडी इज इक्वल टू बैंक का गेन। समझ रहे हो बात को? ओके तो वही वाला फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब इसमें भी एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक का गेन क्या होता है, विच इज योर ट्रू डिस्काउंट पे इंटरेस्ट। तो सिर्फ ये दो पार्ट, दो फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखना है। बीडी बोला तो टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, ठीक है। बीजी बोला तो इंटरेस्ट ऑन टीडी। डन एवरीवन टिल हियर? एवरीवन, सारी चीज आपको याद आ रही है? बोलो फटाफट से। फॉर्मूलेज याद हुए? लेक्चर्स के साथ साथ सारी चीजें हो रही है, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, है ना? ओके चलो आ जाओ फिर। देखो हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था, यस। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन। बता दो मुझे 8 किया है या नहीं किया है? बोलो, क्वेश्चन 8 हमने किया था, डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था, है ना? क्वेश्चन 9 में मैंने आपको बता दिया था, बट चलो आ जाओ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप जो होमवर्क है वो डेली बेसिस पे कर रहे हो। लेक्चर्स के टाइम पे, आने के टाइम पे सी बेसिक बता दिया, फॉर्मूले समझा दिए, लर्न करवा दिया, रट्टा मरवा दिया। अब आपका काम है सॉल्व करना। जहां अटको फिर आ जाओ लेक्चर में कि मैम कैसे सॉल्व करे और हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? बिकॉज मैथमेटिक्स में आपको खुद को जाके प्रैक्टिस करनी है और आपका माइंड किस डायरेक्शन में भागेगा एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब 3-3 4-4 फॉर्मूलेज है ना? बीडी के 2 है, बीजी के 2 है, कौन सा यूज करोगे, कब कौन सा यूज करना कि टाइम सेव हो, समझ रहे हो बात को? तो ये आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं समझेगा, ठीक। फिर भी आई एम ट्राइंग कि भाई ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ लेक्चर्स के दौरान। चलो आ जाओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक बिल है 8000 का, ठीक है। हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, ओके। हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन से सॉल्व करो, इजीली हो जाता है। अ बिल ऑफ 8000, 8000 का बिल है, कब ड्रॉ किया है आपने? 5 जनवरी, 5th of January 98, ओके। 5 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था 8 महीने के लिए। आपको पता है ना 8 मंथ का ड्यूरेशन है, तो फटाफट से नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट निकालो। क्या हो जाएगा? जनवरी के बाद 8 महीने, 5 सितंबर, ये हो गई आपकी नॉमिनल ड्यू डेट एनडी। और लीगल ड्यू डेट क्या हो गया आपका? बोलो, 3 दिन और ऐड कर लो, 8 सितंबर, ठीक। यहां तक हो गया, यहां तक हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया। ये जो बिल है ना 8000 का, अच्छा मुझे पता ये जो 8000 है, इस पे बिल, इतने अमाउंट पे बिल बनाया है, तो ये 8000 क्या हुआ? क्या है ये 8000? ये है हमारा
फेस वैल्यू, ये है हमारा सम ड्यू, समझ में आ रहा है? ये दे दिया है आपको 8000, ठीक है, ओके। दिस वॉज डिस्काउंटेड फॉर, आप लेके गए बैंक के पास में, बैंक ने आपको डिस्काउंट करके पैसा दे दिया, रे भाई पैसा दे दिया, कितना दे दिया उसने? डिस्काउंटेड फॉर ₹7680, मतलब उसने आपको इतना कैश दे दिया, समझ में आ रहा है? जो बोला है क्वेश्चन में वही कर रहे हैं हम लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये यहां तक हो गया एवरीवन। ऑन अ सर्टेन डेट, अच्छा डेट नहीं दी है, ओह डिस्काउंट की डेट नहीं दी है रे भाई, किस दिन पैसा निकाला वो डेट नहीं दिया है, समझ रहे हो? फाइंड द डेट, ये आपको निकालना है, फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 10%, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो रेट दे दिया है वो है 10%। अब ये रेट कब का है, मतलब जो डिस्काउंटिंग है उसके बाद का है या पहले का है, कब का है, बोलो? पहला ऑप्शन आई एम गिविंग यू ऑल कि ये वाला पीरियड है, ये 5 जनवरी से यहां तक का रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, या फिर ये वाला पीरियड कौन सा दिया है? ये 10% डिस्काउंट का जो रेट है ये कब का है, कि ये पूरे पीरियड का है? 3 ऑप्शन दिया, चलो बोलो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन समझा, ईयर डार्क ब्लू, सेकेंड ऑप्शन लाइट ब्लू, थर्ड ऑप्शन पूरा पीरियड, बोलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी चेक कि आप मिस्टेक करोगे तो नहीं, ओके। अरे सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। बोलो बोलो एवरीवन, रिप्लाई, गलत होने दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, सोच समझ के, पक्का से देख लो, आंसर अभी भी चेंज होता है तो कर लो आंसर्स चेंज। नो चेंज इन आंसर, ओके, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो डिस्काउंट होता है ये होता है हमारा इस पीरियड का। मैडम क्यों? अरे आज पैसा ले रहे हो, कितने दिन पहले पैसा मांगा? बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके कितने दिन पहले पैसा मांगा? मैडम इतने दिन पहले, तो इतने दिन पहले का बैंक जो है 10% इंटरेस्ट रेट लगाएगी, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना 10%, वो ये पीरियड का होगा, समझ रहे हो? ओके डन, ठीक। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो आप ही सॉल्व कर लोगे फटाफट से। कैसे करेंगे सॉल्व? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ नंबर लाइन देखोगे और कुछ भी नहीं देखना है। कैसे एग्जाम में क्या क्लिक होगा सबसे पहले? मैडम जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोलो कैसे सॉल्व करोगे? क्या दे दिया है? फेस वैल्यू दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया है, फेस वैल्यू दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, बैंक का डिस्काउंट निकाल सकते हैं। एक मिनट, आपको क्या दे दिया? कैश वैल्यू दे दिया। कैश वैल्यू क्या होता है? इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बीडी, यस और नो? कैश वैल्यू कितनी है? 7680 इज इक्वल टू 8000 माइनस बीडी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बीडी निकालो फटाफट से, बीडी आ जाएगा आपका 8000 माइनस करो 7680, कितना आता है बताओ? 320 रुपीज। यस, यहां तक अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया? अरे ये 2 फिगर्स ही तो दी थी, तो ये 2 ही चीज से यही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा अभी, समझ रहे हो? हाँ, अब हमारे पास भरपूर सामान है, मतलब अरे बीडी आ गया ना तो समझ लेना का सब आ गया। बीडी एक बार मिल गया तो टीडी भी मिल गया। बीडी का फॉर्मूला क्या है? टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, इंटरेस्ट ऑन टीडी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है एग्जाम में? बट आपको ये निकालना ही नहीं है ना, आपके पास बीडी है, ओके। आपको टीडी नहीं निकालना है, टीडी की तरफ जाना ही क्यों? आपको क्या निकालने बोला है उन्होंने? सिर्फ आपको ना यहाँ पे एन चाहिए, एन, डेट निकालनी है ना, डेट ऑन विच डिस्काउंट, ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड। तो देखो बीडी के जो है ना हमारे पास 2 फॉर्मूलेज है, बीडी इज इक्वल टू, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? बैंक डिस्काउंट किस पे निकालेगी मैडम? बिल के चेहरे पे, हाँ तो लिखो फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2?
1 और 2, जल्दी जल्दी से। विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग और क्यों? सोचो थोड़ा, आपको क्या निकालना है? मैडम हमको तो सिर्फ क्वेश्चन का डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए सिर्फ n चाहिए। ये नंबर ऑफ पीरियड अगर आ गया ना मैडम, तो हम यहां से बैक जाके यहां से बैक जाएंगे बैक डेट और हम ये निकाल लेंगे। समझ रहे हो? ओके, तो मतलब आपको सिर्फ n चाहिए, तो n के लिए ये वाला फॉर्मूला भी इट विल बी इजी, राइट? ठीक है, यहाँ पे एक लंबा कैलकुलेशन बनेगा, दोनों से आंसर आएंगे, चिंता नहीं करना, दोनों से आएंगे, करके देख लो। ठीक है, चलो। तो क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट वे करना है, तो फेस वैल्यू अभी आपको समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको ऑब्वियसली यू गाइज नो कि ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा बड़ा है एंड इट्स अ टेक्निकल वे। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। फेस वैल्यू कितनी है? 8000। बीडी कितना दे दिया है? 320। और क्या है? n क्या होता है? n तो n ही है। r कितना है? r है 10/100। और n आएगा आपका डेज में आएगा क्या? n डेज में आने वाला है, ऑब्वियसली डेज में आने वाला है, तो अपॉन 365 लिखना। यहाँ पे अपॉन 12 मत करना, समझ रहे हो? दिन, अरे नंबर n निकालना है। n मतलब नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब यहाँ पे डेज में निकलेगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 365 लोगे। अब बस नाउ सॉल्व द इक्वेशन और आंसर निकालो फटाफट से, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वैसे ही फटाफट से ग्रुप में सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है, तो कंपलसरी एक बार प्रैक्टिस तो आपकी मेरे साथ साथ हो जाएगी। 320 इंटू 365 इंटू 100 अपॉन 8000 इज इक्वल टू योर n। फटाफट से सॉल्व कर लो। अब क्या आता है? करो, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो। आई होप यू ऑल आर डूइंग, सॉल्व कर रहे हो ना? बोलो आंसर बोलो, n कितना आ रहा है? हाँ, फेस समृद्धि देखो बेटा, फेस वैल्यू दिया है और r गिवन है। यस, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, n इज इक्वल टू, यस, n इज इक्वल टू 146, एब्सोल्युटली करेक्ट। n क्या है आ रहा है आपका? n इज इक्वल टू योर 146 पीरियड। लेकिन यहाँ पे आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। आपको क्या निकालना है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मैडम कैसे? ये जो पीरियड है ना n, ये आ रहा है आपका 146, n आ रहा है आपका 146। तो ये डेट से डिस्काउंटिंग कितने पीरियड का चलता है? ये जो 146 है, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ पीरियड है, आप हमेशा ध्यान रखना कौन से फॉर्मूले में बैंकर्स डिस्काउंट कौन से पीरियड से लगता है? बैंक का डिस्काउंट कितने पीरियड का लगता है? जिस दिन आपने डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ध्यान से समझो अभी जहां पे कंफ्यूजन होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक बैंक को पैसा कब मिलेगा? बैंक को पैसा कब मिलने वाला है? बैंक को मिलेगा मैडम जिस दिन लीगल ड्यू डेट है, उस दिन बैंक को पैसा मिलेगा। करेक्ट। और बैंक ने कब आपको कैश दिया? आपने किस दिन जाके बैंक से डिस्काउंट करा के कैश ले आए? ये वाला डेट हो गया। तो इन दोनों के बीच का पीरियड आपका आ गया है 146 डेज। और आपको ये डेट मालूम है, आपको लीगल ड्यू डेट पता है। लीगल ड्यू डेट क्या है हमारा? 8 सितंबर। दिख रहा है यहाँ पे? यस एवरीवन, 8 सितंबर। 8 सितंबर इज योर लीगल ड्यू डेट। हाँ, तो अब सॉल्व करो जरा, बैक डेटेड जाओ फटाफट से। 8 सितंबर आपका लीगल ड्यू डेट है। 8 सितंबर से 146 डेज का बैक कैलकुलेशन करो। मैडम कैसे बैक कैलकुलेशन करना है? सितंबर में कितने मंथ्स है? कितने मंथ्स यूज हुए? 8 डेज है। अगस्त 31 पूरा, जुलाई 31 पूरा, ये पूरा और अप्रैल का 15। तो आप करोगे तो 146 डेज आ जाएंगे। तो योर ये क्या आ जाएगा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग विल बी योर 15 अप्रैल। 15 अप्रैल आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हो जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलेशन है प्लीज करो खुद से। अरे वो पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ बेशरम हो जाने का, कोई नहीं देख रहा है आपको, ठीक है, कोई बच्चा नहीं देख रहा है, फटाफट से करो।
दिस माउंटेन्स आर 31 एंड दिस होल आर ये 30 डेज। जैसे फटाफट से कैलकुलेट करो और आ जाएगा। 146 के डेज का बैक डेट किया, ठीक है, तो आ गया आंसर 15 अप्रैल। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझा सभी को पक्का से? तो चलो यार, बोलो बोलो फटाफट से, तोड़ पक्का से समझा? ओके चलो, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? अ बिल ड्रॉन, एक बिल ड्रॉ किया है, सीधा नंबर लाइन बनाने का। क्वेश्चन कैसे करने का? नंबर लाइन। वरना आप यही क्वेश्चन पूछते थे मेरे से, आपका प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट रेज होता था अगर मैंने नंबर लाइन बना के नहीं बताया होता था ना आपको, मैडम 146 डेज पीछे क्यों जा रहे हो? 146 डेज आप पीछे क्यों जा रहे हो, आगे क्यों नहीं जा रहे हो? अरे लीगल ड्यू डेट इज द एंड डेट, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। समझ लो, ये नंबर लाइन बनाया तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा। तो फटाफट से इसी तरह से हर एक, मैम ये एग्जाम में बना सकते क्या? बिल्कुल। अरे गाइस, आपका एग्जामिनर आपको तोड़ नंबर देगा, आउट ऑफ देगा, नंबर लाइन बना के आओ, ठीक है? चलो, एक नंबर लाइन बनाओगे और ये गिवन डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन, इस तरह से आंसर प्रेजेंट करोगे, लास्ट वाला आंसर हाईलाइट करोगे, ठीक है? बस दैट्स इट। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन। क्या बोला है? बिल कभी ड्रॉ किया उसने? 5 जून को किया है। ओके, कितने मंथ का? 6 महीने का। ठीक है, तो 5 जून के बाद में 6 महीना कभी आता है? अरे 6 मंथ, 6 + 6 12, ठीक है? हाँ, अब 3 डेज और ऐड करो जल्दी से, 3 दिन और ऐड कर लो, करो जी करो। कितना आ रहा है? 6 दिन ऐड करो, 6 मंथ और 3 डेज। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? 5 जून हुआ, ठीक है, उसमें 5 दिसंबर तो आ गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है? नीचे यहाँ लिख दो लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कितनी आ रही है? एनीवेज हमें लीगल ड्यू डेट से काम है, राइट? तो लीगल ड्यू डेट नीचे लिख दो, कितना आ रहा है? 8 दिसंबर, ठीक है? 5 में 3 ऐड करो ना, डन, ये हो गया। इट वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट, अच्छा हमने भी इसको डिस्काउंट कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा है ये पीरियड का, इतने पीरियड पहले डिस्काउंट करा लिया तो ये पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और ये डेट दे दिया है उसने आपको 19 अक्टूबर। एक नंबर मैडम, अभी डेज का कैलकुलेशन है, आगे देखो तो सही। अब क्या बोल रहे हैं वो कि अगर जो कैश वैल्यू है बिल की, देखो इफ the cash value of the bill is 43,500, 43,500 कैश वैल्यू है बिल का, फेस वैल्यू कितना है रे भाई? ये क्या है? कैश वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना है आपको। चलो निकालो फटाफट से। कैश वैल्यू दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया है, मतलब कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बीडी, ठीक है मैडम? बीडी तो नहीं दिया है, बीडी नहीं दिया है, तो फिर बीडी कैलकुलेट कर लो, तभी तो निकलेगा आपका फेस वैल्यू। सी, इन दोनों का लिंकेज एक बीडी ही है, तो आपको बीडी पहले निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यस एवरी वन ऑफ यू बोलो, क्यों बीडी पहले निकाल रहे, ये समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसके माइंड में कोई और फॉर्मूला आ रहा है? बताओ फिर, आप बताओ मुझे क्या लगा सकते हो आप, बोलो। बीडी क्यों पहले निकाल रहे, समझ में आ रहा है एवरीवन? क्योंकि कैश वैल्यू दिया और फेस वैल्यू दिया। अब कैश वैल्यू इज इक्वल टू हमें पता है, फेस वैल्यू में से बिल के चेहरे में से उनको डिस्काउंट चार्ज करेंगे, बचा हुआ पैसा दे देंगे, तो बस पहले बीडी निकाल लो। बीडी का फॉर्मूला क्या है मैम? बीडी का कौन सा लगाएंगे, करो तो आप। कितने फॉर्मूले थे आपका? एक तो है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और दूसरा आपको पता है टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन टी डी, यस और नो? ये 2 फॉर्मूलेस पता है आपको, और अब इन दोनों में से सोचो कौन सा लगाओगे, बताओ मुझे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, टेक योर टाइम, टेल मी विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग, एवरीवन सोचो। ऑप्शन 1 और 2 कौन सा वाला फॉर्मूला? फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2।
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कि जो सॉल्यूशन है आपका वो फटाफट से आ जाएगा? बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। 1। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन विथ योर सेकेंड ऑप्शन? किसी को लग रहा है सेकेंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए? टीडी कहाँ है? मतलब बीडी भी नहीं है, टीडी भी नहीं है, कहां से लगाओगे यार सेकेंड वाला फॉर्मूला? समझ रहे हो? ये फॉर्मूला कहां से लगाओगे? अटक जाओगे, फिर 4-5 लाइन गंदगी करोगे आंसर शीट में और फिर आओगे आप बैक टू योर फर्स्ट फॉर्मूले। पहले ही एनालिसिस करो, गलतियां मत करना, काटापीटी मत करना, बोर्ड एग्जाम्स का पेपर रहेगा, ठीक है? तो बस यही एक ऑप्शन है अपने पास में, फटाफट से सॉल्व करो। बी डी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बी डी कितना दिया है रे भाई? मैडम बी डी नहीं दिया, वही तो निकालना है हमें, हमें फेस वैल्यू भी निकालना है। अच्छा जी, बी डी भी नहीं है, फेस वैल्यू भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करो। हमें क्या दिया है? वी नो कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बी डी, ठीक है? कैश वैल्यू कितना दे दिया है? 43,500। फेस वैल्यू कितना दे दिया है? मैम ये निकालना है, ओके, फेस वैल्यू आपको निकालना है। और ये बी डी का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब फटाफट से पुट कर लो, इक्वेशन सॉल्व करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, टेल मी योर फाइनल आंसर। फेस वैल्यू बाहर निकाला, 1 माइनस एन आर। एन का कितना है? एन कितना है गाइस? एन है हमारा 6 मंथ्स, ओके, तो 6 मंथ्स कैसे आएगा यार? आप क्या निकाल रहे हो? बी डी निकाल रहे हो, तो कितना पीरियड का इंटरेस्ट आएगा? हमेशा ध्यान रखना ये चीज। एक मिनट, कलर चेंज करने दो। हाँ, पीरियड बताओ, यहां से यहां तक का पीरियड कितना है? इतने पीरियड का ही आएगा, यहाँ पे 6 मंथ्स मत लिखना, समझ रहे हो? यहाँ पे 6/12 अगर आपने पुट किया, योर होल आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज वो पूरे पीरियड का है। आपने डिस्काउंट तो बीच में किया ना, आपने जब से डिस्काउंट किया, और जहां लीगल ड्यू डेट है, आपको पैसा कब मिलने वाला था? 6 महीने बाद में, 8 दिसंबर को मिलने वाला था। आपने बीच में जाके 19 अक्टूबर को पैसा निकाल लिया, तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। डन एवरीवन, तो कंफ्यूजन का बात नहीं है अभी, कुछ नहीं। एक टेबल बनाओ जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने दिन है, फटाफट से कैलकुलेट करो। करो जल्दी से करो। अक्टूबर में कितने दिन है? 12 दिन, ठीक है, 19 हो गया, 12 दिन बचा। नवंबर पूरा आ जाएगा, पूरे 30 दिन आ जाएंगे, और ये 8 दिसंबर है, राइट? तो दिसंबर के 8 दिन कैलकुलेट करो जल्दी से। कितने दिन हुए? 50 डेज हो गए। यस और नो, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन 50 डेज हो गए, तो ये 50 दिन का इंटरेस्ट लग रहा है आपको, तो 50 इंटू आर। आर कितना आ रहा है आपका? 10 अपॉन 100, और ये डेज है तो अपॉन 365 करना मत भूलना। बस यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, एक नंबर ऑफ, सो सॉरी, हाँ, एक आपका नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और ये नीचे का पार्ट, एन को बहुत सोच समझ के करना, ठीक है? चलो करो, फटाफट से सॉल्व करो। फेस वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो है हमारा 43,500 इंटू 365, और इन दोनों में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, 365 माइनस 5, 361। चलो करो, फटाफट से सॉल्व करो। व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन?
तो ये वाला पार्ट तो अभी आप लोग देखो, ये चीज तो आप सॉल्व कर लोगे, इन लोग ने और लॉन्ग कट किया है, ठीक है, नो वरी, इन्होंने यहीं पे इनका सॉल्यूशन कर लिया, समझ रहे हो। तो योर फाइनल आंसर विल बी फेस वैल्यू कितना आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन में, बस सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व फेस वैल्यू आ जाएगा 43,800, ठीक है, शांति से बैठ के सॉल्व करो, आंसर आएगा, ठीक है। चलो मैम विच मेथड इज करेक्ट, अरे भाई दोनों मेथड करेक्ट है, ये मेथड से जाना इधर से चले रहो, ये मेथड से जाना इधर से चले रहो, ठीक है एवरीवन। क्वेश्चन समझा क्या आपको, ये बता दो मुझे फटाफट से, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, फिर कौन सी इक्वेशन में पुट किया। सबसे पहले माइंड क्या बोला, माइंड ने हमारे क्या बोला कि भाई दो इक्वेशन दिया है ना, आपको क्या दिया था उन्होंने आपको दो चीजें दी थी, एक दिया है फेस वैल्यू, एक दिया है कैश वैल्यू। तो आपको तुरंत देख के मालूम पड़ गया, बीडी निकालना है, पहले बीडी निकाल लेंगे, सॉरी फेस वैल्यू निकालना है, कैश वैल्यू दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया है। तो आपने क्या किया, कैश वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बीडी होता है, बीडी नहीं पता तो बीडी निकालना है, लेकिन बीडी के दो फॉर्मूलेज है, बीडी का एक फॉर्मूला है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और दूसरा फॉर्मूला है टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। तो खत्म, हमने देखा कि टीडी तो हमें पता ही नहीं है, तो ये तो हम लगा ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, फर्स्ट तीन नहीं लगाना है, तो फटाफट हमने वापस से ये इक्वेशन लिखी यहाँ पे एज इट इज, पुट किया, आंसर आया, डन एवरीवन, समझ में आया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, बढ़े आगे, बोल दो, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने में थोड़ा सा टाइम रहेगा, आप कैलकुलेशन पार्ट बाद में कर लेना, या जितना सॉल्व किया है उतना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यस, अ बिल वॉज ड्रॉन, एक बिल ड्रॉ किया है, कभी पहले नंबर लाइन, सबसे पहला काम नंबर लाइन बनाने का, कभी बिल ड्रॉ किया है 14 अप्रैल, 14th ऑफ अप्रैल, कितने का बिल है 7,000, मतलब ये क्या दे दिया है उन्होंने आपको, सम ड्यू दे दिया है, या फिर आप बोल दो फेस वैल्यू दे दिया, ठीक है। ये डिस्काउंट कब किया आपने, 6 जुलाई को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, डिस्काउंट का मतलब ये पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इस पार्ट में आई होप एक भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, है ना, 5% का इंटरेस्ट है। यहाँ पे एन कितना है, नंबर ऑफ पीरियड उन्होंने नहीं दिया, लगता नहीं दिया है, यही तो निकालना है हमें। द बैंकर पेड, अच्छा बैंक ने कितना पे कर दिया आपको, कैश वैल्यू दे दिया है, मतलब ये दिन में उन्होंने आपको कैश वैल्यू दे दी 6930। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द बिल, ये पूरे बिल का जो पीरियड है वो कितना है, पीरियड ऑफ द बिल मतलब बिल का पीरियड बोला है, समझ रहे हो, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं बोला उन्होंने आपको, उन्होंने आपको ये पूरा पीरियड निकालने बोला है, बिल का पीरियड। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो, पीरियड ऑफ डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बोला होता था तो ये वाला एन, ये वाले पीरियड का होता था, ठीक है। यहाँ पे बोला पीरियड ऑफ द बिल, बिल कब, बिल का लीगल ड्यू डेट कब, ऐसा मतलब है उनका, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन समझा एवरी वन ऑफ यू, क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, आप ये एनालिसिस कर पा रहे हो कि वो एन कौन सा वाला बोल रहा है, पीरियड ऑफ द बिल बोल रहा है या ये वाला पार्ट बोल रहा है, एवरीवन कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का से। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, यही एक टेक्निक्स होती है, मतलब एक राइट अप्रोच यही है, ठीक है। ओके चलो कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ नहीं, पहले देखो क्या कर सकते हो, डेटा देखो पहले, फेस वैल्यू दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया, अरे बीडी निकल जाता ना यहाँ से आपका, इन दोनों को माइनस करो, सीवी कैसे आएगा, फेस वैल्यू माइनस बीडी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दे दिया उन्होंने आपको 6930, फेस वैल्यू दे दिया 7000 माइनस बीडी दे दिया आपका, बीडी आ गया आपका, इन दोनों को माइनस करो, 70 रुपए आ जाएगा आपका बीडी, ये चीज दे दी है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके डिस्काउंट कब किया आपने, 6 जुलाई को डिस्काउंट किया, ओके। पीरियड ऑफ द बिल निकालना है, कैसे निकालोगे यार पीरियड ऑफ द बिल, आई एम नॉट गेटिंग, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले थे,
बोलो क्या यूज करोगे, डोंट आंसर मत देखो प्लीज, चलो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। हैव अ ब्रेक, 1 सेकेंड टाइम लो, 1 2 3 मिनट जितना चाहिए आपको, फटाफट से मुझे बताओ विच फॉर्मूला। क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है ये बता दो, क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है ये बताओ। यस एवरीवन यू हैव टू थिंक, आपको ही सोचना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कैश वैल्यू का फॉर्मूला, मैडम ये तो आपने लगा दिया, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लगा दिया, अरे भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो, कैश वैल्यू हमने ऑलरेडी लगा दिया। फेस वैल्यू का कौन सा फॉर्मूला होता है, हाँ सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पे किधर डाल रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट वर्थ भी नहीं पता, ट्रू डिस्काउंट नहीं, ये तो आने वाला ही नहीं है। फिर मैडम बीडी पता है, हाँ तो बीडी का तो 2 फॉर्मूले थे, चलो आ जाओ, बीडी ही लगेगा, मतलब बीडी का कौन सा है, एक है आपका फेस वैल्यू। जितने बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उतने बार लिखो, अदरवाइज कंफ्यूज होगे एग्जाम में। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स मेक श्योर आप इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे आके दोनों लिख रहे हो, और बाद में वहां पे क्रॉस करो कि भाई ये फॉर्मूला नहीं तो क्यों नहीं, यहाँ रीजन लिखो दो, समझ रहे हो, ओके। टीडी, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगा, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। और देखो आपको मैथमेटिक्स के लिए मैं कुछ चीजें बोलना है, जैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ध्यान से सुनना, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। फिर 2 दिन में आपको लगता है आप दोनों बुक पार्ट 1 पार्ट 2 के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? विल यू बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन? नो, यू कांट, नो वन कैन। तो तब आप क्या करोगे, जो स्टार मार्किंग के क्वेश्चन थे, जो भी हमने बेटा लेक्चर्स के दौरान हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो वाला पार्ट करेंगे, और इस तरह की जो भी हमने एनालिसिस किया है, देखो यहाँ पे जैसे दोनों फॉर्मूले हमने लिखे और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ये पार्ट एग्जाम में एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का, हाँ चल ये फॉर्मूला लगाने का, ये नहीं लगा, सब चीजें आ रही है, ओके बढ़ आगे, मतलब सारे क्वेश्चन भी देखना होगा और क्विक होगा, ठीक है। अरे समझा क्या बोला आपको, तो ये चीजें लिखो, साथ साथ में लिखो, ऑलराइट। अच्छा देवेन क्या बोल रहे हैं, बीडी का लगाना है, ओके बीडी का लगाना है, ओके चलो ठीक है। हाँ वही अगेन यहाँ पे टीडी आ गया है तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना, टीडी का करने में, तो वापस से यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मैडम ये क्यों नहीं, अरे टीडी है ना, तो लिखो यहाँ पे टीडी, क्योंकि नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्मूला नहीं लगेगा। इतना शॉर्ट में लिखने में क्या जा रहा है आपका, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाजू में इस तरह से लिखना चालू करो, ओके। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 7000 इंटू एन इंटू आर कितना है 5%, ओके तो हम यही वाला आर यूज कर लेंगे, यस अभी कुछ दिया नहीं है तो यही वाला यूज करेंगे, आइडियली तो दोनों अलग अलग होता है, 5% बोला तो 1 सेकेंड, 5/100। और मुझे एक बात बता दो, ये n मंथ्स में आएगा कि आपका किस में आने वाला है, डेज में आएगा? जब कुछ नहीं बोला है तो डेज लो, समझ लो, डेज लो। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, ये बीडी का फॉर्मूला है, बीडी मतलब ये जो एन आएगा ना, ये पीरियड का आएगा, ये पीरियड का आने वाला एन इस क्वेश्चन से। उसके बाद में आपको कुछ आगे जाना है या तो पीछे जाना है, ऐसे करके आपको सोल्यूशन निकालना है, समझ रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो कर लो फटाफट से, सॉल्व करो। बीडी कितना दे दिया है, 70, आई एम रबिंग दिस, $70 इज इक्वल टू 70 इंटू 5/365। ये 70 कैंसिल करो, यहाँ पे n भी है, ठीक है, n को भूलो मत। 365/5 बताओ रे भाई जल्दी से कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेट करो। n इज इक्वल टू 73, डन, यहां तक आ रहा है आपको? तो देखो अब मुझे बताना, ये जो n आया है ये कौन से पीरियड का n आया है, यहाँ तक।
अब ये 6 जुलाई में आप 73 डेज ऐड कर दो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं, आगे बढ़ो। पीछे कब बढ़ा था? जब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पूछा था। ये पूरा आपका है, ठीक है। ये आपका क्या है? बिल ड्रॉन का डेट, ये लीगल ड्यू डेट। बीच वाला अगर डिस्काउंटिंग पूछा है तब आप पीछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नहीं समझ रहा है तो आ जाओ एक बार क्विकली वापस से देखो। ये आपकी नंबर लाइन है, 14 अप्रैल 6 जुलाई, ये रहा आपका 14th ऑफ अप्रैल, ये रहा आपका 6 जुलाई। ये पीरियड आपको पता है 73 डेज है, तो ये इसको ऐड ऑन करो और यहां निकाल लो ना, सिंपल। देखो 6 जुलाई है, ठीक है, तो जुलाई के 25 दिन, अगस्त पूरा, सितंबर का, सितंबर 73 डेज है ना, तो रिमेनिंग यहाँ पे आपने 17 दिन ऐड किए, टोटल आपका आया है 17 सितंबर जो आया, लीगल ड्यू डेट आया है। लेकिन 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 आंसर फिनिश नहीं हुआ है। आपको क्या बोला है? आपको ये वाला डेट निकालने बोला है, मतलब दोनों डेट निकालना, कभी भी बिल का पीरियड पूछा है। अब यहाँ पे अगेन आप टॉप में लिखोगे, क्वेश्चन के टॉप में लिखो पीरियड ऑफ बिल बोला है, तो ऑलवेज कैलकुलेट बोथ, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट भी निकालो और लीगल ड्यू डेट भी निकाल के दो। ये क्या आया है आपका, मुझे बताओ। ये जो 17 सितंबर आया है, ये क्या आया है? ये आया है आपका लीगल ड्यू डेट, बिकॉज जो इंटरेस्ट है वो पूरा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। बीडी किस पे निकलता है? बैंक डिस्काउंट किस पे चार्ज करता है? तो ये भी फॉर्म, ये भी एक पार्ट लिख के रखो, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक। तो ये जो आया है ये आपका लीगल ड्यू डेट आया है, इसमें माइनस कर दो, 3 दिन माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 14th ऑफ अप्रैल विच इज योर डेट ऑफ बिल। पूरा पीरियड, एक्चुअल पीरियड ऑफ बिल कितना है, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, टेल मी, कंसेप्ट समझा? और ये जो कुछ कुछ बातें मैं आपको दे रही हूँ ना, टिप्स वगैरह दे रही हूँ बेटा, ये सारी चीज आपने लिख कर रखनी है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो डन, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं फटाफट से, टाइम हो गया है बट ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, अरे मैम जन्नत, हाँ तो क्या होता है ये बोलो? बैंक का डिस्काउंट, ठीक है, चार्ज करती है यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट, तो ये क्या हो गया? बैंक का गेन, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? बीडी माइनस टीडी। समझ में आ रहा है? कितना दे दिया है? 20 रुपए, ओके, ये लो जी लिख दिया, ठीक। कैलकुलेट सही है, सब निकालने बोल दिया उसने। क्या क्या कैलकुलेट करना है? टीडी भाई नहीं पता इनको, बीडी ओके, बीडी भी नहीं पता इनको, अमाउंट ऑफ बिल, अच्छा फेस वैल्यू भी नहीं पता, आजा हम सब बता देते तेरे को। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5% पर आनम है, ठीक है। रेट कितना दे दिया है? 5% पर आनम। और मंथ्स कितने दे दिए हैं आपको? एन कितना दे दिया है? 4 मंथ्स दिया है, मंथ्स दिया है, ये लिखना। अगर 4 डेज गलती से इस तरह से, अगर मान लो आपको 12 दिया है तो कहीं गलती से कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग? बैंक का गेन दे दिया है आपको 20 रुपए। मुझे एक बात बताओ, कोई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बैंक का गेन, बैंक के गेन का कोई और फॉर्मूला है क्या? बैंकर्स गेन आपको पता है 20 रुपए, क्या बैंक का गेन का कोई और फॉर्मूला है क्या? हाँ जी मैडम है, बीडी के 2 थे, बीजी के 2 थे, तो बीजी वाले बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन टीडी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन टीडी, तो ये जो 20 रुपए है ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन टीडी। आप खुद स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हो कि पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फिर कौन सा, यू आर इटसेल्फ सॉल्विंग द सम्स, यस और नो, ठीक है। कुछ भी पार्ट टेक्निकल लग रहा है क्या आपको? कुछ भी टेक्निकल लग रहा है क्या? नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो और आप खुद इंडिपेंडेंटली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अब आपके लिए होमवर्क है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम भी फटाफट से फिनिश करो, ऑलराइट। तो जो भी कुछ नए नए क्वेश्चन रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे, वी विल फोकस ऑन दैट ओनली, ठीक है। फिर कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे। ये 20 रुपए है इंटरेस्ट ऑन टीडी, तो इंटरेस्ट ऑन टीडी कैसे निकलेगा? अरे यार, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये आया 20 रुपए, यहाँ से आपका निकल जाएगा टीडी को टीडी रहने दो। एन क्या दिया है यहाँ पे? एन दे दिया है 4 मंथ, 4 अपॉन 12, आर दिया है 5 अपॉन 100। कैलकुलेट करो फटाफट से, पहले इसको यहीं पे ये कर लो,
ठीक। अब 20 इंटू 3 इंटू 100/5, ये आ जाएगा आपका टीडी। बताओ टीडी कितना आ रहा है? अरे अब मल्टीप्लिकेशन तो करो फटाफट से। हाँ जी करो। 1200 रुपये आ रहा है। टीडी इज योर 1200। यस एवरी वन ऑफ यू। सिंपल कैलकुलेशन है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है ओके। अपना ये वाला पार्ट तो हो गया डन। अब निकालना है बीडी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये इक्वेशन में आपको टीडी मालूम है तो माइनस करो ना। मतलब आ जाओ इधर। BG इज इक्वल टू BD माइनस TD पता है। BG 20 दिया है, TD निकाल लिया है 1200। अरे कुछ नहीं, यही इक्वेशन को देखा मैंने, यही को देखा। डन एवरीवन। समझ में आ रहा है कैसे कैसे जा रहे हैं? तो ये रहा। अब बस यही एक अननोन फिगर है। BD निकल जाएगा यहाँ पे आपका। ये माइनस है, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 1220 रुपये आ जाएगा BD। और कभी गलती से मिस्टेक हो जाए तो भी ध्यान रखना, BD विल ऑलवेज बी योर हायर देन TD। BD का जो अमाउंट है वो हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज प्रेजेंट वर्थ और इंटरेस्ट दोनों पे आपका बैंक चार्ज करती है, बैंक चार्जेस लेती है। उस पे बैंक उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। समझ रहे? मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। हाँ जी समझ में आ रहा है? तो कुछ कंफ्यूजन होगा तो इस तरह के कुछ लॉजिक लगा लेना। तो अब क्या क्या आ गया है हमारा, देखो जरा। वी गॉट दिस BD ऑल्सो। ये BD भी आ गया है। BD आ गया है तो अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कैसे निकालोगे? नाउ वन अगेन सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। BD इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100। मैडम TD अपन इंटरेस्ट ऑन TD क्यों नहीं किया यहाँ पे? अरे करके देख लो, आ जाएगा वहां से भी आंसर। नाउ यू कैन यूज, यू हैव ना, आपको TD है ना यहाँ पे, कर लो आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ये यूज कर लो। लिखो पहले, इस तरह के कंफ्यूजन आते हैं। पहले लिखो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो। बस मैडम ये क्यों नहीं किया, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो रे बच्चे। लिखा आपने दोनों फॉर्मूला, लिखो। अब क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में? फेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है पहले देखो, क्वेश्चन अच्छे से ये करो। फेस वैल्यू, लेट मी चेंज द कलर। किस बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, मतलब कुछ भी पूछना है, फेस वैल्यू निकालना। मुझे बताओ यार, फेस वैल्यू इधर कहाँ दिख रहा है? नहीं लगेगा, यही वाला यूज होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई भी रीजन, मतलब हर एक फॉर्मूला अगर यही क्यों लग रहा है ना, तो उसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो फेस वैल्यू तो पता ही नहीं है। BD पता है आपको, 1220 रुपये BD है। इस तरह इंटू 100 कर दो, अपॉन कर दो NR को। N कितना है? 4 मंथ्स, तो अपॉन 4 इंटू ऊपर चला जाएगा 12। R कितना है? इंटू 5 बस। और 100 तो ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा आपका फेस वैल्यू। ये देख लो यार, ये उन्होंने इस तरह से किया है, मैंने ऑलरेडी पहले शॉर्टकट कर दिया है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। 4 1 4 3 12 3, ये दिख रहे हैं 3, और इन दोनों को इंटू कर दिया उन्होंने, ये रहा, और अपॉन 5। फेस वैल्यू आ जाएगी आपकी 73,200। ऑल राइट, तो here we have finished your question number 12 also। बस क्वेश्चन नंबर 13 14 15 गाइस ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सारे डाउट्स लेके आओ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, बस ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बार बार मैंने आपको फॉर्मूलेज रिकॉल कराए थे, तो फटाफट एक बार क्विकली आ जाओ, फॉर्मूलेज रिकॉल कर लो वापस से। और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, आपको तुरंत से जितना आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया है आपको वो भेजना है। रफ वर्क करो, क्वेश्चन आधा है चलेगा, भेजो। ठीक है, चलो क्विकली रिवाइज करो। BD क्या हो जाएगा? यस बेटा, जो आप ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हो आपने भी भेजना है, आप तो पूरा शिद्दत ईमानदारी से सॉल्व करके भेजो। ठीक है, ओके चलो आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। जो बच्चे लेक्चर तो ऑफलाइन देख रहे हैं, आप पूरा सॉल्व करो और फिर भेजो। ठीक है, अगर कुछ भी प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स होगा तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो आ जाओ यार, फटाफट से क्विकली सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। जो 2 फॉर्मूले थे, जो टिपिकल वन थे। BD क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन TD। BD बोला है, TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD। वापस से BD TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD। अरे लॉजिक से BD TD ऐसे याद हो रहा है वो। ठीक है, देखो
बी डी, इधर डी दिखा, इधर डी दिखा, बी डी इक्वल टू टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट, और बी जी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डेट। समझ में आ रहा है? यस यस, वेरी गुड। 73,200 आंसर आ गया। यस, दैट वाज द आंसर। चलो यार, तो टिल हियर we will continue the remaining sums in the next lecture और we will try to finish all your questions। ठीक है, पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करो, टाइम वेस्ट मत करो। आज ही रात को 11 बजे तक सॉल्यूशन भेजो ग्रुप में। ठीक है, और जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आप भी आज ही सॉल्व करके पूरे भेजो। ठीक है, मतलब आप जब भी देख रहे हो लेक्चर, आपने भी उतनी शिद्दत ईमानदारी से अगर आप लोग होमवर्क कर रहे हो ना, तो फटाफट लेक्चर्स पास जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप भेजो लाइव स्टूडेंट्स।